गंगापुर गांव में सेठ धनराज नाम का एक अमीर आदमी अपनी पत्नी और एक छोटी सी बच्ची के साथ रहता था। सेठ धनराज व्यापार का काम करता था, जिसके उसके घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। सेठ धनराज बहुत ही गुस्से वाला और जिद्दी आदमी था। वह ईश्वर से हमेशा प्रार्थना किया करता था कि उसकी पत्नी एक लड़के को जन्म दे, लेकिन उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था, जिससे धनराज को बहुत ही नाराजगी थी। इसीलिए वह शांति को दोषी मानता था और इसी वजह से वह अपनी बेटी से भी नफरत किया करता था। जब सेठ धनराज की पत्नी दूसरी बार गर्भवती हुई तो वह गुस्से में अपनी पत्नी से बोला, देख भाग्यवान, इस बार लड़का ही होना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अपनी पहली बेटी से ही बहुत परेशान हूँ। अगर इस बार भी लड़की हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा, समझी ना? अरे लड़की होने का फायदा ही क्या है? मैं अपनी पुत्री को 10 सालों से खिला पिला रहा हूँ और फिर बड़े होने के बाद वह किसी दूसरे के घर में चली जाएगी। इसको इतना खिलाने पिलाने का क्या फायदा है जब इसे दूसरे के घर ही जाना है? तुम हमेशा मुझे दोषी क्यों मानते हो जी? बेटी या बेटा होना मेरे हाथों में तो नहीं है, वह तो ईश्वर की देन है। और वैसे भी बेटी नसीब वालों को मिलती है। बेटियों का भी अपना महत्व होता है, वे भी घर की रौनक होती हैं। मुझे ऐसा नसीब नहीं चाहिए, समझी ना? मुझे सिर्फ इस बार लड़का ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम और खानदान आगे चले, लेकिन तुम्हें यह समझने में कोई रुचि नहीं है। आप हमेशा हम दोनों माँ बेटी पर गुस्सा क्यों करते हैं? आपने कभी बेटी से प्यार की बात नहीं की। हमारी इकलौती बेटी है, जब उसकी शादी हो जाएगी तो वह क्या सोचेगी कि मेरे पिताजी ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, हमेशा नफरत से ही देखते रहे। उसी बात का तो दुख है कि यह अपने घर चली जाएगी। अगर ईसा लड़की ना होकर लड़का होता तो आज मेरे सुख दुख में मेरा साथ देता और मेरा वंश भी आगे चलाता। लेकिन तुम जैसी पत्नी के होते हुए बेटा नसीब नहीं हो सकता है। आप यह कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं? ईश्वर का शुक्र अदा करिए कि हमें भगवान ने इतनी सुंदर औलाद का सुख तो दिया है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बे औलाद पड़े हुए हैं। ईश्वर ने उन्हें माँ बाप बनने का सुख ही नहीं दिया। लड़कियां तो लक्ष्मी का रूप होती है। तुम मुझे इन फालतू की बातों में मत उलझाओ। मेरी बात कान खोलकर अच्छी तरीके से सुन लो। अगर इस बार बेटी हुई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा और ईसा का भी गला घोट दूंगा। उसके बाद दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी इस बात को अच्छी तरीके से गांठ बांध लेना। याद रखना, अगर तुमने फिर से लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर सेठ धनराज सिंह गुस्से से बाहर चला गया। अपने पति की बातों को सुनकर शांति रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले की एक महिला उसके घर पर आ पहुंची। वह शांति से कहने लगी, क्या हुआ शांति बहन, तुम रो क्यों रही हो? कोई बात हो गई है क्या? बात तो रोज ही होती है बहन। ईसा के पिताजी कह रहे थे कि इस बार बेटा होना चाहिए, वरना तुम दोनों माँ बेटी को घर से निकालकर दूसरी शादी कर लूंगा। बहन, तेरा पति भी हद करता है।
औलाद तो ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती है। बेटा या बेटी पैदा करना क्या इंसानों के हाथों में है? बच्चे तो खुशियों का प्रतीक होते हैं। हमें उन्हें प्यार से और शिक्षा देने पर ध्यान देना चाहिए। बेटा हो या बेटी, इस बात से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन बहन, मेरे पति इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्हें तो लड़की के नाम से ही चिढ़ है। वह चाहते हैं कि इस बार मैं लड़की को जन्म न दूं। मुझे तो हर वक्त डर लगता है। ईश्वर करे इस बार तू बेटे को जन्म दे, वरना तेरा पति तुझे मार डालेगा। चल बहन, अब मैं चलती हूँ। घर में बहुत काम पड़ा है, सारा दिन काम में निकल जाता है। 2 मिनट आराम का समय भी नहीं मिलता है। वह महिला इतना कहकर अपने घर चली गई। यूं ही काफी दिन बीत गए। शांति के प्रसव का समय नजदीक आ गया था, इसीलिए उसने सोचा ऐसा करती हूँ, अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। ईश्वर ना करे अगर लड़की पैदा हुई तो यह आदमी मुझे और मेरी बेटी को कहीं मार ना डाले। अगर मैं अपने घर मायके चली जाऊंगी तो शायद इनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। ऐसा सोचकर अगले ही दिन शांति ने अपने पति सेठ से इजाजत मांगी और कहा, मैं आज अपने घर जा रही हूँ। माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें ही देखने जा रही हूँ। घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरे जाने से शायद उनकी तबीयत सही हो जाए। मैं चली जाऊंगी तो वह अपने सुख दुख की बात करके अपना मन हल्का कर लेंगी। तुम्हारा इस हाल में जाना सही नहीं होगा। अगर फिर भी तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना। अगर लड़का हो तो वापस आ जाना और लड़की हो तो वापस आने की कभी सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने भी नहीं दूंगा। शांति अपनी बेटी ईसा को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। वह रास्ते में चलती हुई आंखों में आंसू लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हुई चल रही थी। ईश्वर, इस बार तुम मुझे लड़का ही दे दो, मुझ पर कृपा करो, वरना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। कुछ ही देर में वह अपने घर पहुंच गई। यूं अचानक बगैर बताए शांति को इस हाल में आता देख उसका भाई मुकेश बहुत ही परेशान हुआ। वह जल्दी से शांति को चरपाही पर बैठाकर उसे पानी लाकर देने लगा और कहने लगा, बहन, तुम यूं बगैर बताए अकेली क्यों चली आई हो? जीजा श्री को साथ ले आती तो या मुझे बुला लेती तो अच्छा रहता। तब तक उसकी माँ बोली, हाँ शांति बेटी, बेटा मुकेश सही कहता है। इस हाल में तेरा अकेले आना जाना सही नहीं है। शांति उन दोनों की बातों का कोई जवाब न दी। वह चुपचाप बैठी रही। तू बेटी इतनी उदास क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं माँ, मैं उदास नहीं हूँ। रास्ते में आते हुए थोड़ी थकावट सी हो गई है, बस इसीलिए चुप हूँ। शांति की बेटी ईसा छोटी थी, लेकिन वह समझदार बहुत थी। इसीलिए वह अपनी नानी से बोली, नानी माँ, माँ झूठ बोल रही है। माँ पिताजी के डर से यहाँ आई है। एक दिन पिताजी ने माँ से कहा था कि अगर इस बार लड़की हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल कर रखूँगा, दूसरा विवाह कर लूँगा। पिताजी हर वक्त माँ पे गुस्सा करते रहते हैं। वह मुझे भी बहुत गुस्सा दिखाते हैं। यह क्या दिमाग है? ईसा, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि जब दो बड़े आपस में बातें करते हो तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें एक बार का कहा हुआ समझ में नहीं आता। जबान ज्यादा चलने लगी है तेरी।
तब शांति की माँ बोली, बेटी तुम बच्ची को क्यों डांट रही हो? जो उसने देखा सुना वही तो बता रही है। तू तो कभी अपने दिल का हाल बताती भी नहीं है, हर वक्त बस गम में घूमती रहती है। देख बेटी क्या हाल कर लिया है अपना, पता नहीं कुछ खाती पीती भी है या नहीं। देख शांति, जो भी बात है तू बिल्कुल सही सही बता दे। अपनी माँ और बेटी की यह बातें सुनकर शांति रोने लगी। फिर उसने अपने पति की सारी बात अपनी माँ और भाई को बतला दी। धनराज ऐसा तो न था, फिर उसे अब क्या हो गया जो एक लड़के की वजह से तुझे इतना परेशान कर रहा है? लड़का या लड़की मनुष्य के हाथों में होना तो नहीं होता है, यह सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। मैं सब कुछ जानती हूँ माँ, लेकिन इन बातों को उन्हें कौन समझाएगा? उन्हें तो बस एक ही बात की रट लगी हुई है कि लड़का चाहिए, वरना मैं घर में तुम्हें घुसने नहीं दूंगा। अपनी बेटी की यह दशा देखकर बुढ़िया और उसका बेटा सोच में पड़ गए। बुढ़िया सोचने लगी इस समस्या से छुटकारा कैसे पाया जाए। यूं ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सेठ धनराज अपने घर में अकेला बैठा हुआ था। तभी एक बुढ़ा आदमी उसके घर आया और सेठ धनराज से बोला, बेटा मैं बहुत ही भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ भी खाया नहीं हूँ, कल से भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ। बहुत से लोगों से खाना मांगा लेकिन किसी ने भी मुझे खाना न दिया। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ जिससे मैं अपना पेट भर सकूं। मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बेटा मुझे पूरी उम्मीद है तुम मेरी मदद जरूर करोगे, मुझे कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बाबा मेरे घर में अभी खाने को कुछ भी नहीं है, मैं भी सुबह से भूखा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी अपने मायके चली गई है। मैं भी ज़्यादातर अपने मित्रों के घर पर ही खाना खाता हूँ या फिर बाहर से मंगाकर खाता हूँ। पत्नी के घर पर ना होने से मुझे भी खाने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर से भूखा जाने नहीं दूंगा। तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। सेठ धनराज जल्दी से एक दुकान पर गया, उस दुकान से खाना खरीद कर लाया और उस बूढ़े आदमी को ले जाकर देने लगा। बूढ़ा आदमी उस खाने को ऐसे खाने लगा जैसे उसने वर्षों से कुछ भी खाया नहीं हो। खाना खाकर वह धनराज को बहुत ही दुआएं देने लगा। बेटा तुम बहुत ही भले इंसान हो, तुमने मुझे खाना लाकर खिलाया, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वैसे बेटा तुम मुझे एक बात बता दो, तेरी पत्नी मायके क्यों चली गई है? जब तुझे इतनी परेशानी हो रही है तो तू उसे ले क्यों नहीं आता है, या फिर वह तुझे छोड़ के चली गई है? दरअसल बाबा मेरी पत्नी मुझे छोड़ के नहीं गई है, वह अपनी माँ से मिलने गई है। मेरी पत्नी गर्भवती है और जल्दी ही एक पुत्र को जन्म देने वाली है। बेटा तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि तुम्हारी पत्नी पुत्र को ही जन्म देगी? हो सकता है कि वह पुत्री को भी जन्म दे। बाबा मेरी पत्नी पुत्र को ही जन्म देगी, वरना मैं उसका कभी मुंह नहीं देखूंगा, उसे कभी अपने घर में घुसने नहीं दूंगा, पड़ी रहेगी जिंदगी भर अपने मायके, कभी उसे लेने भी नहीं जाऊंगा। बेटा एक बात याद रखना, पुत्र या पुत्री इंसान के हाथ में नहीं है, यह सब ईश्वर की माया है। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए मुझे तुम्हारे घर में शुभ लक्षण नजर आ रहे हैं। बाबा शुभ लक्षणों से आपका क्या मतलब है?
मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। बेटा, बहुत जल्दी तुम्हारे घर एक पुत्री का जन्म होगा। उसके जन्म होते ही तुम बहुत अमीर हो जाओगे, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारी पुत्री के नसीब में बहुत धन दौलत रखी है। उसके पैदा होते ही तुम माला माल हो जाओगे। इसीलिए बेटा, कभी भी पुत्र पुत्री में अंतर मत करना, क्योंकि सब अपने नसीब का अपने साथ लेकर आते हैं। बाबा, क्या आप सही कह रहे हैं? मेरी बेटी इतनी नसीब वाली है कि जिसके पैदा होते ही मेरे घर में पैसा ही पैसा हो जाएगा। हाँ बेटा, लक्ष्मी खुद चलकर तुम्हारे घर आ रही है। तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। तुम्हारी बेटी तुम्हारा भाग्य खोल देगी। बस तुम हमेशा उसका ध्यान रखना। कभी भी उसकी आंखों में आंसू मत आने देना। अगर कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाए तो तुम्हारे घर में मुसीबत आ जाएगी। लेकिन अगर तुमने उसे खुश रखा तो कभी भी तुम्हारे घर में धन दौलत की कमी ना होगी। बूढ़े आदमी की बात को सुनकर धनराज को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बूढ़े बाबा से आशीर्वाद लिया और उनसे वादा किया, और फिर वह सोचने लगा, मैं कितना निर्दयी हूँ। बेचारी शांति पर इतना जुल्म किया मैंने, कभी उसकी कोई बात ही नहीं सुनी। लेकिन आज मुझे शांति तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। आज के बाद मैं अपनी बेटी और पत्नी को कभी भी दुख नहीं दूंगा, और ना ही आने वाली बच्ची को कभी दुख दूंगा। वो तो मेरा भाग्य है, मैं उसे हमेशा ही खुश रखूंगा। कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं आज ही जा करके शांति को वापस ले आऊंगा। सेठ धनराज फौरन ही अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके चला गया और शांति को अपने घर पर ले आया। अब धनराज के स्वभाव में बदलाव को देखकर शांति उससे कहने लगी, क्या हो गया तुम्हें? पहले से बहुत बदले बदले लग रहे हो। तुमने तो कहा था कि जब तक लड़का पैदा ना हो घर में मत घुसना, फिर तुम मुझे क्यों लेने आ गए हो? अगर लड़की हो गई तो फिर आप क्या करोगे? मुझसे गलती हो गई शांति, मैंने तुम्हें बहुत ही कष्ट दिया। लड़की या लड़का पैदा होना तुम्हारे हाथ में तो नहीं है, वह तो सब ईश्वर की देन है। वैसे भी लड़की हो या लड़का, अब मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने नसीब का अपने साथ लेकर आते हैं। धनराज में अचानक यूं परिवर्तन आने से शांति बहुत ही खुश थी और ईश्वर का शुक्र अदा करती थी। फिर कुछ ही दिनों में शांति एक और बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म दी। धनराज अपनी बेटी की खबर सुनकर दौड़ा चला आया और अपनी बेटी को उठाकर उसे प्यार करने लगा। उस लड़की का नाम उसने नैना रखा। यूं ही कुछ साल बीत गए। जैसा उस बूढ़े आदमी ने कहा था वह सब सच होता गया। सेठ धनराज का धन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। वह माला माल होता जा रहा था। इसीलिए धनराज अपनी बेटी नैना का बहुत ही ख्याल रखता था। नैना के साथ साथ वह ईसा को भी बहुत खुश रखने लगा। नैना और ईसा भी अपने पिता का प्यार देखकर बहुत ही खुश थी। शांति कभी कभी धनराज से कहती, इन्हें इतना प्यार मत करो वरना तुम इन्हें बिगाड़ दोगे। जिस चीज की जरूरत हो केवल वही लाया करो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चीज इंसानों को बिगाड़ देती है। अरे भाग्यवान, मेरे पास ये सब धन दौलत इन्हीं के नसीब की वजह से तो है। अब इनके लिए नहीं लाऊंगा तो भला मैं किसके लिए लाऊंगा? का तो आप सही रहे हो। हमारी बेटियों ने तो
हमारा भाग्य ही बदल कर रख दिया है। इनकी वजह से आज हमारे पास सब कुछ है। यूं ही कई वर्ष बीत गए। अब दोनों लड़कियां बड़ी हो गई थीं। एक दिन शांति अपने पति से कहने लगी, हमारी बेटियां बड़ी हो गई है, हमें इनकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। लड़की की शादी जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तुम सही कह रही हो शांति, मैं कोई अच्छा सा लड़का देकर ईसा की शादी जल्दी ही कर दूंगा। सेठ धनराज ने कुछ ही दिनों के अंदर अपनी बेटी ईसा की शादी कमल नाम के लड़के से कर दी। कमल बहुत ही अच्छा लड़का था। वह ईसा का हमेशा ध्यान रखता था। ईसा के शादी के कुछ ही दिनों के बाद शांति अपने पति से बोली, देखो जी, हमने अपनी एक बच्ची की तो शादी कर दी। ईश्वर की दुआ से वह अपने ससुराल में बहुत ही खुश है। अब हमें अपनी बेटी नैना की भी शादी कर देनी चाहिए। तब धनराज बोला, देखो शांति, तुमने मुझसे ईसा की शादी के लिए कहा था, इसीलिए मैंने उसकी शादी कर दी, लेकिन मैं नैना की शादी हरगिज नहीं करूंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम नैना की शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? ऐसा उसने कौन सा गुनाह कर दिया है जिस वजह से तुम उसकी शादी ही नहीं करना चाहते हो? नैना मेरा भाग्य है। अरे, जब से वह पैदा हुई है तब से मुझे कभी भी धन दौलत की कमी ना हुई। तुम भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती हो। हमारे पास आज जो भी कुछ है वह सब नैना की वजह से है। अगर मैंने नैना की शादी कर दी तो मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। अगर तुम उसकी शादी नहीं करोगे तो फिर वह बुढ़ी हो जाएगी। दिनों दिन उसकी उम्र बढ़ती ही तो है। तुम अपनी बकवास बंद करो शांति। अभी उसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 साल की तो हुई है। अरे, जब सही वक्त आएगा तब सोचा जाएगा इस बारे में। धनराज की यह बेतुकी बातें सुनकर शांति को बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर वह अपने भाई मुकेश को बुलाई। कहने लगी, तुम्हारे जीजा जी को पता नहीं आजकल क्या हो गया है, नैना की शादी करने को तैयार ही नहीं होते हैं। दिनों दिन उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। कहते हैं नैना मेरा भाग्य है, अगर मैंने उसकी शादी कर दी तो मैं गरीब हो जाऊंगा। तब मुकेश बोला, बहन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जीजा जी से बात करूंगा और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही नैना की शादी भी हो जाएगी। वैसे जीजा जी कहाँ गए हैं? पता नहीं कहाँ पर हैं। आज सुबह से घर नहीं आए हैं। कहकर गए थे कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, 1 घंटे में वापस लौट आऊँगा, लेकिन अभी तक नहीं आए। आ जाएंगे, किसी काम से गए होंगे। अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ। मुकेश घर से निकला ही था कि तभी उसकी नज़र अपने जीजा पर पड़ गई। उसने कहा, अरे जीजा जी, कहाँ से आ रहे हो? मैं तो कल से आपका इंतजार कर रहा था। मैं किसी जरूरी काम से गांव के मुखिया से मिलने गया था। जीजा जी, काम तो जीवन भर होते रहेंगे, कभी इन कामों से समय निकाल कर नैना की शादी के बारे में भी सोचिए। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दीजिए, क्योंकि नैना की अब शादी की उम्र हो चली है। मुकेश की यह बातें सुनकर धनराज को बहुत ही गुस्सा आया। वह गुस्से में बोला, तुम होते कौन हो इस मामले में बोलने वाले? तुम भी अपनी बहन की ही तरह हो। वह भी सारा दिन मेरे सर में दर्द कर रखती है और अब तुम आ गए हो। अरे, जब मेरी मर्जी होगी तब मैं कर दूंगा। मैं
अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। जीजा जी इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। सेहत के लिए आपकी उम्र बढ़ती जा रही है। तब मुकेश ने कहा, जीजा जी उस बूढ़े आदमी ने नैना को खुश रखने के लिए कहा था, उसे बांध कर रखने के लिए नहीं। मेरी बात मानो, आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश के मुख से बूढ़े आदमी का नाम सुनकर धनराज चौंक गया। वह मुकेश से कहने लगा, तुम उस बूढ़े आदमी को कैसे जानते हो और तुम्हें कैसे पता चला कि उस बूढ़े आदमी ने मुझसे नैना को हमेशा खुश रखने के लिए कहा था। जब वह बूढ़ा आदमी मेरे घर आया था उस वक्त तो मेरे घर में कोई और भी नहीं था। अरे जीजा जी, उस दिन आपके घर में जो बूढ़ा आदमी आया था वह मैं ही था। आप मुझे उस बूढ़े आदमी के भेष में पहचान नहीं पाए, इसका मतलब वह बूढ़े आदमी तुम थे। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? दरअसल जीजा जी, जब बहन बगैर बताए अचानक घर चली आई, उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। मुझसे अपनी बहन का उदास चेहरा देखा नहीं गया। बहन ने मुझे अपनी सारी बातें बताई कि तुम्हें लड़का चाहिए वरना तुम उसे घर से निकाल दोगे और ईसा को भी मार दोगे। इसीलिए मैंने तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए यह सब ढोंग किया था। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मुकेश। तुम्हारी वजह से मैं समझता रहा कि मेरे पास जो धन है, जो दौलत है, वह सब कुछ नैना के भाग्य की वजह से है। लेकिन वह सब झूठ था। तुम एक नंबर के धोखेबाज और फरेबी इंसान हो। तुम जैसे इंसान से मैं बात भी करना पसंद नहीं करता हूँ। आज के बाद तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सेठ धनराज अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने नैना और शांति को परेशान करना शुरू कर दिया। वह शांति को उल्टी सीधी बातें कहने लगा। नैना ने पहली बार अपने पिता का यह रूप देखा था। जो पिता उसे हमेशा इतने लाड प्यार से रखता था, आज अचानक उन्हें क्या हो गया था। तब नैना ने कहा, पिताजी आपको क्या हो गया है? आपने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए और आज आप मुझे इतना बुरा भला कह रहे हो। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। चुप कर, तेरी वजह से तो मैं सालों से मोर बनता रहा। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। जल्दी ही मैं तेरी शादी कर दूंगा और फिर कभी तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा। धनराज ने कुछ ही दिनों के अंदर नैना की भी शादी कर दी। नैना की शादी होते ही धनराज पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके सारे कारोबार बंद हो गए। वह कंगाल हो गया। लोगों का उस पर बहुत ही कर्जा हो गया। घर में सुबह शाम लोग तकाजा करने आने लगे। कर्ज की वजह से घर गिरवी रखना पड़ा। जब ईसा और नैना को अपने पिता के हालातों का पता चला तो वह तुरंत अपने घर चली आई। पिताजी, आप मेरे और बहन के गहने बेचकर अपना कर्जा उतार दो। अपनी बेटियों की मुख से ऐसी बातें सुनकर धनराज की आंखों में आंसू आ गए। उसका पत्थर जैसा दिल मोम का बन गया। वह बोला, मेरी बच्चियों मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें बोझ ही समझा और हमेशा बुरा भला कहा। मैं बहुत ही बुरा पिता हूँ। ईश्वर मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। जीवन भर अपने मतलब के लिए सोचता रहा। मुझे अपने करे की सजा मिल रही है।
पिताजी, आपने कोई पाप नहीं किया है। आपने जो किया हमारे भले के लिए किया है। हम आपसे नाराज नहीं हैं। इसके बाद धनराज अपनी दोनों बेटियों को बहुत ही प्यार करने लगा और धीरे धीरे वह फिर से मालदार होने लगा। अब उसके पास पहले से भी ज्यादा धन दौलत थी। धनराज का भाग्य फिर से बदल गया था, क्योंकि उसने अपने बेटियों को बहुत ही प्यार लाड दुलार दिया था। तो दोस्तों, कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी होती है। बेटियों का भाग्य ही घर की उन्नति करता है, और जो भी इस दुनिया में आता है सब अपने भाग्य का लेकर आता है। लड़का हो या लड़की, दोनों ही एक समान होते हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली हमें भी तो पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।